नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। वैसे तो आम तौर से जैसे हम कहावत में भी और बातचीत में भी जो गधा है उसको बहुत ही कहानी में हमने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि गधे को बहुत ही मूर्ख, बेवकूफ़ और मतलब निरीह प्राणी समझा जाता है। लेकिन आज हम जो कहानी सुना रहे हैं, आज हम दो लघु कथाएं सुनेंगे इसमें। तो जो पहली कहानी, ये होशियार गधे की कहानी है। अब आपको सुनकर अचरज होगा कि गधा भी और होशियार, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, किसी बेवकूफ़ कहते हैं क्या गधा है ये। तो ये कहानी जो है इसमें गधे, होशियार गधे की कहानी, और कैसे प्रत्युत्पन्न मती उसमें तुरंत वो सोच के और तरीके निकाल लेता है, जबकि मौत के मुंह में समझे गया हुआ था। तो एक धोबी था, तो उसके पास एक गधा था। तो उस गधे पे वो धूप वगैरह लाद करके नदी पे जाता था, कपड़े धो के, धुले हुए कपड़े लाता, इस तरीके से जो गधे का काम होता वो करता था। तो उसने उसको छोड़ दिया, घास, हरी हरी घास उगी थी मैदान में, तो उसने छोड़ दिया उसको चरने के लिए। अब वो चरते चरते गधा जरा जंगल की तरफ निकल गया, उसको पता ही नहीं चला कब तक वो जंगल में चला गया। तो जंगल में तो आपको पता ही है कि जंगली जानवर रहते हैं। तो वहाँ एक भेड़िया निकला। वो भेड़िया, भूखा भेड़िया था। उसने कहा, हाँ, तो ऊपर वाले ने क्या बढ़िया मुझे मेरे लंच का इंतजाम कर दिया है। अब गधे ने भी भेड़िए को देख लिया। अब सोचा कि अब तो आज तो गया काम से, तो भेड़िया मुझे छोड़ेगा नहीं। तो तुरंत उसको एक तरकीब सूझी। तो जैसे ही भेड़िया सामने आया तो उसने कहा कि राम राम भेड़िए भाई, अब मैं तो 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा हुआ। तो भेड़िए को बड़ा अचरज हुआ, कहने लगे तुम मेरा 3 दिन से क्यों इंतजार कर रहे हो भाई, क्या बात है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि हमारे गांव में वो ग्राम सभा के चुनाव हुए थे, तो पंच लोग तो चुन लिए गए भाई, सारी बात फंसी हुई है प्रधान के चुनाव उसमें कि प्रधान किसको बनाया जाए, प्रधान किसको बनाया जाए, समझ ही नहीं आ रहा वहाँ पर लोगों को किसको प्रधान बनाए। तो आखिर किसी ने ये कहा कि जो भूरा भेड़िया है बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, चालाक है, तो और बहुत वो है, तो उसको क्यों नहीं हम उसको प्रधान बना दें। तो बस ये तय हो गया, आपके नाम पे सहमति हो गई सबकी, आपकी कुर्सी खाली पड़ी है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको सवारी बना के मुझे भेजा है कि मैं आपको ले जाऊं ढूंढ करके यहाँ से और प्रधान की कुर्सी पर आपको बिठा दें। तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, तो मैं गांव में ले चलता हूँ आपको। फिर प्रधान की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं माला वाला लेकर के। तो भेड़िए ने सोचा कि तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रधान बन जाऊंगा, मनुष्यों के बीच में रहूंगा तो मेरी बड़ी वाहवाही भी होगी, सब मुझे सलाम करेंगे, मुझे बढ़िया बढ़िया खाना भी देंगे खाने के लिए शायद। तो बैठ गया घोड़े की, उसके गधे की पीठ पर सवार हो गया और गधा उसको लेके गाँव में आ गया। अब जैसे गाँव वालों ने देखा कि गधे की पीठ पर एक भेड़िया सवार है, तो डंडे लाठी लेकर उसको बहुत उसकी मरम्मत की, बस मरते ही मरते बचा, मरा ही नहीं, बाकी सब हो गया, हाथ पैर टूट गए उसके सारे। अब उसने अपने आप से कहा कि हाय गधा वो नहीं, गधा तो मैं हूँ। मैं क्या, मुझे क्या इस प्रधानी की पड़ी हुई थी, मनुष्यों के प्रधान बनने की, न तो मेरा बाप प्रधान था, ना मेरा दादा प्रधान था, हे भगवान मैं भी क्या पाप बेवकूफ़ हूँ। और ऐसे करके वो घास का गंजी थी, उसने सोचा कि इसके ऊपर चल बैठ के मैं थोड़ा थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। तो एक किसान देख रहा था उसको, किसान उसको देख के पीछे छुप गया उस घास की गंजी के। और जैसे ही गंजी के ऊपर वो लेटा, तो उसके पास से कोई पिक फोर्क होता है ना, उसमें बहुत सारे कांटे से लगे रहते हैं, उसने उससे उसको मार दिया। तो इस तरीके से बेचारा कहाँ प्रधानी हो, तो उसकी जान भी उसके गंवाई उसने प्रधानी के लालच में। तो इस तरह से हमने देखा कि गधा जो था, ऐसा गधा भी नहीं होता है, बहुत कई बार गधे भी बहुत होशियारी का काम कर जाते हैं। तो ये तो हुई होशियार गधे की कहानी। अब दूसरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। यह है ये कुछ गाने बजाने वालों की कहानी, गवैये बजैये थे। तो एक बार इनका एक टोली थी इनकी, तो गांव-गांव में जा कर के ये अपना गाने बजाने का काम करते थे। कोई जैसे कहीं भजन वगैरह है या कहीं कथा है, तो उसमें जाके ये अपना इस गाना बजाना करते थे, या शादी ब्याह में भी जाके करते थे। तो एक बार ऐसे कहीं से लौट के आ रहे थे, तो थोड़े बहुत ये 9 लोग थे इनकी, गाने के वाले और बजाने वाले, पेटी वाले, तबले वाले, सब मिला, सारंगी वाले सब मिला के ये 9 लोग थे। तो ये कहीं से आ रहे थे, तो इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था। तो ऐसा था कि एक वो बैगड़िया नाला जगह थी। उस नाला बड़ा ही बदनाम नाला था, उसके वहाँ पे बैगड़िया नाला जुलम जोर जहाँ साधु भेष मह बसत चोर, वहाँ पे जो साधु का वेश बना के बैठे रहते थे, ये दंडी स्वामी है वो, ऐसे करके। और जो दंड था उसके अंदर गुप्ती रहती थी, उनकी गुप्ती एक छोटी तलवार जैसी होती। तो ऐसे कोई आता था भूला भटका, इक्का दुक्का है, तो उसको पकड़ के वो तो मार मोर के लूट ही लेते थे उसको। तो अब ये आए 9 लोग थे, तो 9 लोग ही, और ये 3 बंदे जो ठग थे, 3 थे। तो वो तो बेचारे ऐसे चले आ रहे थे, उनको नहीं पता था, अनअवेयर से उन्होंने उसको पकड़ लिया और लूट लाट के उनका तलवार के बल पे सारा। अच्छा, फिर उनका, अच्छा तुम लोग गाने बजाने वाले हो, यहाँ हुजूर गाने बजाने वाले हैं, तो थोड़ा गाना बजाना करके हमको भी सुनाओ, हमारा मनोरंजन करो। एक तो लूट लिया, ऊपर से उनको इस तरीके से किया। तो क्या करते, बेचारे मजबूर थे, क्योंकि उनके पास वो तलवार वगैरह लेके बैठे हुए थे। तो उनका, अच्छा वो गाने लगे बजाने लगे, तो उसमें उन्होंने एक ने कहा, गाना गा रहे हैं, तो उसने गाना क्या गाया, एक एक पर तीन तीन जब तबला बाजे धीन धीन, समझ गए दूसरे, उनको इशारा मिल गया। तो जब तबला धीन धीन करने लगा, तो तीन तीन एक के ऊपर टूट पड़े। और इस तरीके से उन बदमाशों को उन्होंने उनकी अकल को ठिकाने लगाया। तो अगर एक थोड़ा ही अक्लमंदी से काम लें, थोड़ा एकता हो, तो मुसीबत से भी पार पाया जा सकता है।
तो ये हमारी 2 छोटी कहानियाँ थी जो आज हमने सुनाई। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।